ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको टोकनोमिक्स के बारे में गाइड करूंगा। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, किसी भी कॉइन का या किसी भी टोकन का एक स्पेसिफिक टोकनोमिक्स होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है क्रिप्टो वैल्यू के वो जो स्पेसिफिक कॉइन है या जो स्पेसिफिक डॉलर है उसकी वैल्यू क्या है, उसका पर कॉइन की पर टोकन की क्या वैल्यू है डॉलर्स के अंदर, या अगर वो इन फ्यूचर अभी आने वाला है तो वो उसकी क्या वैल्यू जो है वो डिसाइड करेंगे जो उसकी इनिशियल लॉन्चिंग होनी है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है उसकी सप्लाई कि उसकी सप्लाई क्या है, उसके अंदर उसकी मैक्स सप्लाई आ जाती है अगर उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर नहीं मेंशन की हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी टोटल सप्लाई और उसकी सर्कुलेशन सप्लाई होती है। ठीक है, टोटल सप्लाई वो सप्लाई जो कि अब तक मैन्युफैक्चर हो चुकी है, जो कि अब तक बन चुकी है, और उसके बाद उसकी आती है सर्कुलेशन सप्लाई। ये वो सप्लाई होती है जो कि अब तक मार्केट के अंदर यूज़र्स के पास पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम कि ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है, ये डेली कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, डेली इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वीकली इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मंथली इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, या अगर आप इसके अंदर देखें कि इसकी ओवरऑल इसके अंदर क्या वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसका मार्केट कैप क्या है। ठीक है, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि इसकी जो भी सप्लाई होती है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इसकी वो वैल्यू जो इस वक्त है तो आप इसका मार्केट कैप निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला यही है कि इसकी जो भी सप्लाई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टोटल सप्लाई जो भी है, यानी कि फुल इसकी जितनी भी सप्लाई है, फुल सप्लाई इसकी, ओके, वो फुल सप्लाई जो है वो काउंट होती है इसके मार्केट कैप के अंदर, चाहे वो लिक्विडिटी पूल के अंदर पड़ी हुई है, चाहे वो लॉ के कहीं पर। ठीक है, लेकिन वो इसके मार्केट कैप के अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो जो भी इसकी फुल सप्लाई है, फुल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप। ओके, तो ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, उसके बाद आता है क्रिप्टो होल्डर्स के, उस प्रोजेक्ट के, उस स्पेसिफिक कॉइन के या स्पेसिफिक टोकन के होल्डर्स कितने हैं। ठीक है, ये आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है, या अगर आप मार्कर देखेंगे उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के ऊपर, जिस तरह के अगर आप BSC के ऊपर काम कर रहे हैं या BSC का कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा कॉइन, कोई भी ऐसा टोकन है जो कि BSC की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, तो आप जाएंगे BSC स्कैन, वहाँ पर जाके उनका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आप पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो उसके प्रॉपर होल्डर्स आपको दिखा देगा। वहाँ पर अपने होल्डर्स को देख लेना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या उनके होल्डर्स में से कोई ऐसा होल्डर तो नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है। अगर कोई ऐसा कॉइन है जिसका कोई ऐसा होल्डर है जिसके पास उस कॉइन की बहुत ही ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है, लाइक 50% सप्लाई पड़ी हुई है, 40% सप्लाई पड़ी हुई है, तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए वो जो कॉइन है, वो जो टोकन है, वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो जिसके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है वो किसी भी वक्त मार्केट के अंदर सप्लाई फेंकेगा और सारे का सारा लिक्विडिटी पूल से पैसा निकाल लेगा और वो सब लोगों का लॉस हो जाएगा। तो आपने होल्डर्स लाजमी चेक कर लेने हैं। ठीक है, जो कोई नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो आपने उसके होल्डर्स चेक कर लेने हैं कि क्या कोई ऐसा होल्डर तो नहीं है, या अगर उसकी कुछ सप्लाई पड़ी हुई है तो क्या वो सारी की सारी सप्लाई डेवलपर के पास वॉलेट में तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि अगर उसके पास वॉलेट में पड़ी हुई है, उसने लॉक नहीं की हुई, तो डेवलपर भी नुकसान कर सकते हैं आपका। जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं वो अपनी सप्लाई को लॉक कर देते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेते रहते हैं उस सप्लाई को अपने यूज़र्स को देने के लिए या एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आती है चीज़ बर्निंग टोकन्स। ओके, कि क्या वो टोकन जो है वो अपनी बर्निंग भी कर रहे हैं, यानी कि टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई में से क्या वो टोकन ज़ाया भी कर रहे हैं या नहीं, एक ऐसे एड्रेस के ऊपर भेज रहे हैं जो किसी के पास भी नहीं है, 000 समथिंग, ओके, उसके ऊपर सेंड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं बर्न करना, या एक स्पेसिफिक एड्रेस रखा होता है, बर्निंग एड्रेस रखा होता है, वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेंड हो रहे होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के बाद स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो रही होती है। ठीक है, तो क्या इनका कोई बर्निंग मैकेनिज्म भी है, ये चीज़ भी टोकनोमिक्स के अंदर आती है। ओके, लास्ट चीज़ आती है क्रिप्टो ICO और IDO। ठीक है, ICO होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। क्या इन्होंने कोई इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी की हुई है जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक सप्लाई जो है डिसाइड की हुई है कि इतनी सप्लाई जो है वो हम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर देंगे। मतलब कि ये एक तरह की प्राइवेट सेल होती है कि यूज़र्स को कहा जाता है कि ठीक है, आप हमें पैसे सेंड कर दें, स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाता है और हम आपको उन पैसों के एवज जो है इतना टोकन सेंड कर देंगे इस प्राइस से। ठीक है,
इस प्राइस के हिसाब पर आपको टोकन सेंड कर देंगे। इसको कहते हैं ICO, ठीक है। उसके बाद इसको आप IPO भी कह सकते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, इसके बाद एक और चीज़ आती है IDO, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। ओके, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ऑफर किया जाता है नया प्रोजेक्ट जो है, आप उसको ख़रीद सकते हैं डेक्स के ऊपर। जिस तरह पिंक सेल होगी, ठीक है ना, वहाँ पर जो है आप ख़रीद सकते हो। उसका एक स्पेसिफिक जो है वो उनकी एक प्री सेल टाइप इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि आप वहाँ पर ख़रीदोगे, उनकी एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जैसे वो टारगेट फिल्ड होता है वो डेक्स के ऊपर लॉन्च हो जाता है, पैनकेक्स वेब वगैरह या किसी के ऊपर, यहाँ ये स्पेसिफिकली ही डायरेक्ट किसी डेक्स के ऊपर चले जाते हैं और वहीं से इसकी लॉन्चिंग कर देते हैं। इसको कहते हैं IDO, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टोकेनोमिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। क्रिप्टो वैल्यू इन डॉलर्स, ओके, सप्लाई, वॉल्यूम, मार्केट कैप, क्रिप्टो होल्डर्स, ठीक है, बर्निंग टोकन्स, ICO एंड IDO। ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं टोकेनोमिक्स के अंदर। और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी टोकन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी टोकेनोमिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास प्रॉपर उसकी डिटेल्स हो। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।